प्यारे बच्चों, आज हम लोग जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के विषय में अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद की स्कूली शिक्षा अधिक दिनों तक नहीं चली। इन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जयशंकर प्रसाद की पहली हिंदी की कविता मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही आई। इन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से हिंदी काव्य, गद्य आदि पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। जयशंकर प्रसाद उच्च कोटि के कवि, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। इनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आई। माता पिता की मृत्यु इनके अल्पायु में ही हो गई थी। उसके बाद इनके बड़े भाई का देहांत हो गया, जिससे घर का सारा भार जयशंकर प्रसाद के ऊपर आ गया। इन्होंने विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई, 1937। इनकी मृत्यु 1937 में हो गई। इन्होंने अनेक रचनाओं, अनेक पुस्तकों की रचना की। इन्होंने साहित्य के हर क्षेत्र में, चाहे वो काव्य रहा हो, चाहे वो नाटक का क्षेत्र रहा हो, चाहे उपन्यास, चाहे कहानी, हर क्षेत्र को इन्होंने स्पर्श किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आंसू, झरना, लहर, ये काव्य की रचनाएं हैं। और इन्होंने कहानी लिखी आंधी, इंद्रजाल, छाया आदि कहानियों की रचना की। उपन्यास इनके कंकाल, तितली, इरावती इनका अपूर्ण ही रह गया था, तभी इनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी दुर्भाग्यवश। इनके नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु आदि नाटकों की इन्होंने रचना की। इनकी शैली थी वर्णनात्मक, भावात्मक आदि शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया। इनकी भाषा थी शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ हिंदी। और इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, काव्य सभी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हर तरफ इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। जयशंकर प्रसाद परीक्षा की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण हैं इस वर्ष भी, क्योंकि इस वर्ष जो पाठ्यक्रम कम किया गया है, उस कारण से जो भी बचे हैं उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद महत्वपूर्ण हैं। इस तरह से इसके जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को हम तैयार कर लेंगे।
तो परीक्षा में हमें लाभ मिल सकता है। धन्यवाद।